सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने एक अनोखी और विचित्र कथा लेकर। ऐसी कथा आपने सुनी हो तो अच्छा है, पर अगर ना सुनी हो तो इस कथा को सुनिएगा, सुनकर परम आनंद की अनुभूति होगी। ये हमारा संकल्प है कि आपको परम आनंद की अनुभूति हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रिय वैष्णव की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य निवेदन करता है, ये दास आपका, कि आप हमारे चैनल पे जितने भी लोग इस समय हमारे नित्य सत्संग को सुन रहे हैं, वह हो सके उतना हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखें, जिससे कि और लोगों को भी पता लगे कि वल्लभीय वैष्णव कितने हैं। आप यदि जय श्री वल्लभ लिखते हैं तो इससे और लोगों को ये पता लगेगा कि ये कितने वल्लभीय हैं, कितना वल्लभ को प्रेम करते हैं। जय श्री कृष्ण लिखेंगे तो ये पता लगेगा कि आप कितने ही बड़े वैष्णव हैं। जो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से जब मिलता है तो बड़े विनम्र के साथ दोनों हाथों को जोड़कर और जय श्री कृष्ण करता है। और राधे राधे लिखेंगे तब आप उस गोलोक के वासी कहे जाओगे जहां के रहवासी हम स्वयं हैं, ब्रजभूमि के। चलिए शुरू करते हैं आज के वैष्णव की कथा। एक पटेल का लड़का और पटवारी की लड़की शिव गोसाई जी के परम सेवक थे, जो गोधरा में रहते थे। इन दोनों में अरस परस खूब प्रीति थी। दोनों ही जने एक पंड्या के वहां, यानी पंडा जी के यहाँ पर बाल्य अवस्था में ही पढ़ने के लिए जाया करते थे। आपस में दोनों का इतना स्नेह था कि पटवारी की जो लड़की थी, समय भाई होता है तो हर किसी का विवाह होना आवश्यक है। तब पटवारी ने अपनी लड़की के लिए 20 कोस दूर एक गांव था, उसकी शादी वहां कर दी, क्योंकि उम्र लायक हो गई थी। और उम्र लायक थी तो उसके ससुराल पक्ष की तरफ से न्योता आया। माता पिता ने उसे विदा किया शादी करा के। गाड़ी में बैठ के वह जब विदा हुई तो सारे लोग तो उसे विदा कर रहे हैं, परंतु वह पटेल का लड़का उसे विदा करने नहीं गया, अपितु एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया, एक वृक्ष के ऊपर। और जहां तक गाड़ी गई, गाड़ी की धूल उड़ती रही, वहां तक वह दृष्टि डालता रहा। फिर जैसे ही धूल दिखनी भी बंद हो गई, ऐसे ही वह रोता रोता और खूब दुखी हुआ और ध्रुजते ध्रुजते अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, ऐसे ही उसके प्राण निकल गए। सारे ही कुटुंबी संबंधी सब इकट्ठे हुए और उसी पेड़ के नीचे उसका अग्नि संस्कार करके और वहां पर एक चबूतरा बनवा दिया। कितने दिन बाद पटवारी की लड़की वापस अपने माता पिता के घर आई। उस समय मुहूर्त अच्छा नहीं था, जिससे उसे गांव के बाहर ही उतारा दिया कि तू वहीं रुक। साथ में कुछ आदमी भी थे जो बाग में रसोई कर रहे थे। वह पटवारी की लड़की इधर उधर देखने लगी तो उसकी दृष्टि उस चौतरे पर पड़ी। तब उसने कुछ गांव के लोगों से पूछा कि ये चौतरा तो यहाँ था नहीं, मैं गई जब विवाह कर कर, ये चौतरा कैसे आ गया यहाँ पर।
तब अमुक लोगों ने उसे बताया कि तेरे साथ वह बहुत प्रीत रखता था और वह तेरे जाने के बाद ही ऐसे गिरा, और ऐसे ऐसे उसे सारी कथा मतलब सुनाई कि जब तू वहां से निकल रही थी तब सब तो तेरी विदाई कर रहे थे, परंतु वह पटेल का लड़का पेड़ पर चढ़ गया और जहां तक तेरी गाड़ी की धूल उसकी नजर में पड़ती रही वहां तक देखा। धूल दिखती बंद हुई तब तेरे विरह का ताप उसे ऐसा हुआ कि वह बेहोश हो गया और ऊपर से नीचे गिर पड़ा और ऐसे ही उसका देह निकल गया। पटेल की लड़की ने ये सुनते ही पटवारी की लड़की विरह ताप का ऐसा क्लेश हुआ कि वह भी बेहोश होकर धरती पर गिर गई और उसने भी उसी जगह प्राण छोड़ दिए। ऐसा देह संबंध देखकर सब लोग इकट्ठे हुए और उस लड़की का भी वहीं अग्नि संस्कार किया, बाग में जिस जगह वह पटेल के लड़के का चौतरा था। फिर इसका भी एक चौतरा बनाया। कितने ही दिनों बाद भगवत इच्छा हुई, श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी गोधरा पधारे। तब ये बाग में, उसी बाग में आप श्री ने मुकाम डाला। वैष्णव सब वहां इकट्ठे हुए, दंडवत करके सब वैष्णव वहां बैठे। इतने में श्री गोसाई जी ने वैष्णवों से पूछा कि ये दो चौतरे क्यों, कैसे हैं और किस कारणवश बनाए हैं। तब वैष्णवों ने चौतरे के संबंध में सारी बात बताई कि प्रभु ये तो एक पटेल का लड़का था जिसका एक बनवाया, और एक पटवारी की लड़की, जो दोनों प्रीत तथा प्रीत की और मरण मृत्यु की सारी बात आप श्री को बताई। इतने में श्री गोसाई जी की दृष्टि उसी वृक्ष पर गई जहां दोनों भूत बनकर बैठे हुए थे। श्री गोसाई जी देखकर जान गए कि ये दोनों वही हैं। फिर श्री गोसाई जी ने सब वैष्णवों को वहां से विदा किया और मुख्य 4-5 वैष्णवों को वहां खड़े रहने दिया। आप श्री ने परिश्रम लेकर और पेड़ के नीचे जाकर और दोनों को नाम देकर पुकारा। इतने में ही वह दोनों श्री गोसाई जी के सन्मुख आकर चरण स्पर्श करे और अष्टाक्षर मंत्र श्री गोसाई जी ने उनके कान में कहा और चरणों तक मंगाकर उनको दिया। इतने में उन दोनों का वह देह भी छूट गया और अलौकिक देह प्राप्त किया। तब तो क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी के 4 दूतियों आई, यानी कि जैसे ठाकुर जी के दूत होते हैं उसी प्रकार की दूतियां जो ठाकुर जी की, वह आकर खड़ी रही। श्री गोसाई जी से दंडवत प्रणाम किया और गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम दोनों निकुंज देश और तुलसी कुंज में जाकर श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करो। तब उन दूतियों ने इन दोनों को भगवत लीला में पहुंचाया। वहां जो सारे वैष्णव खड़े थे उन सब ने श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु ये पूर्व जन्म में कौन थे, कृपया कर कर आप हमसे कहिए कि इन दोनों में इतनी प्रीत कैसे। तब आप श्री ने मुखारविंद से वचनामृत किए और कही, ये दोनों निजधाम श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। पुरुष जो है वह काम कला है और जो स्त्री है वह रति है। ये दोनों कलहंसी के सात्विक भाव रूप है, जिससे एक जैसी ही दोनों की प्रीत है और ये कभी किसी से अलग नहीं होते। दोष अपराध के कारण लीला संबंध में से ये मित्र भाव से छूट पड़े और दोनों अलग हुए। फिर अनेक जन्म हुए इन दोनों के। पूर्व जन्म में ये दोनों पूर्व दिशा में कान्यकुब्ज गांव के वहां ब्राह्मण स्त्री पुरुष थे। भगवत सेवा करते करते 4 प्रहर दिवस बीतने के बाद दोनों जन भगवत कथा अवश्य करते। स्त्री और पुरुष दोनों इस प्रकार का रोज लौकिक व्यवहार तो कुछ जानते नहीं थे। दोनों खूब प्रेम से ठाकुर जी की कथाओं का गुणगान करते और आपस में बहुत प्रेम रखते। पुरुष की जब अंतिम समय आया तब पुरुष ने कही कि स्त्री ने पुरुष से कही कि आपके बाद मैं किस प्रकार गुजारा करूंगी। तो ये कहकर वह रोने लगी। तब पुरुष ने कही कि तू भी एक काम करना, अन्न जल का त्याग कर देना और प्राण त्याग करके और फिर अपने देह को छोड़ देना। स्त्री ने भी ऐसा ही किया।
ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद इसने अन्न जन का त्याग करा, जिससे भगवत अभाव हुआ। ये नहीं करना चाहिए था, क्यों कि ये दोष का बाधक है। तब ये दोनों, एक तो पहुंचा पटेल का लड़का बना और एक पटवारी की लड़की बनी। ये श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय सेवक थे कि इनकी कथा जहां तक बताएं वहां तक कम है। इस कथा में यह बताया गया है कि भगवत सेवा सर्वोपरि है, पदार्थ है जिससे लौकिक प्रीति सेवा करनी छोड़ देनी चाहिए। जिनकी ये गति होती है, इसलिए वैष्णवों को बहुत विचार के चलना पड़ता है। जो वैष्णव हो तो ये एक बात अपने मन से आप संशय निकाल दीजिए कि देह त्याग, आजकल देह त्याग का एक फैशन सा चल रहा है। थोड़ा सा संकट आया, ऐसे ही कोई तो फांसी पर लटक जाता है। ये अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु वाले को कभी दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होता है। वह प्रेत योनि, पिशाच योनि, भूत योनि में ही पड़ा रहता है, जहां ना तो भोजन कर सकता है, ना श्वास ले सकता है, ना किसी की सुगंध महसूस कर सकता है, अपितु तड़पता रहता है। लोगों को ये लगता है कि भूत बनकर तो जिएंगे, अरे बहुत दुष्ट योनि है। तो प्रियजनों, ये थी एक पटेल के लड़के की और पटवारी की लड़की की कथा। सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान और प्रिय वृंद वैष्णव भी ले सके। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।